सकता है। रांची को जनता ने मन बना लिया है कि इस बार रोशनी खलको को ही अंधेर से रोशनी दिखाने का काम करेगी। मतलब आदिवासी के जो हित में जो काम होना चाहिए वो नहीं कर करके वो लोग ये कई बार बंदी संदी जो आदिवासी का होता था, चाहे सीएम टोली के फ्लाईओवर का अगर मैटर हो तो वहीं बढ़ चढ़ के भाग लिए। लेकिन अगर कोई नेता बन करके अगर ये सोचेगा कि आदिवासी को हम ध्यान नहीं देंगे, जनरल को ध्यान देंगे, या फिर जनरल को ध्यान देंगे आदिवासी को नहीं देंगे, आदिवासी को नहीं देखेंगे जनरल को ध्यान देंगे, वो कभी भी आगे राइज नहीं करेगा। और कि भाई उस युवा लोग को ही पूछा जाए कि हम उन लोग को नशा में डुबो कर रखते हैं कि बरगलाते हैं कि फुसलाते हैं, उन लोग से बढ़िया तो कोई बोल ही नहीं सकता है। जिसके बारे में बोला जा रहा है उन लोग से पूछा जाए। हम तो यही ना, आदिवासी लोग के लिए कभी बात उठता है तो हम और रोशनी दोनों मिल करके लोगों को जगाने और का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं। एक वार्ड को हम किसी ऐसे लोगों के भरोसा नहीं छोड़ सकते हैं। जिस तरह से हमारा मन विचार लोगों के साथ मिलता है वैसा किसी के साथ जितना भी कैंडिडेट अभी दिख रहा है ना, वो लोग वार्ड को बेच खाएगा। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे पहले ये वार्ड 2008 में चुनाव हुआ था जिसमें हम पार्षद हम ही थे। उसके बाद 2013 में रोशनी जी का आई इस वार्ड में, उसमें सीट महिला कर दिया गया था। महिला जब किया गया तो काफ़ी समर्थन मिला और एक ही बार में भारी बहुमत से 2400 वोट से जीती। बाकी जितने लोग भी थे सभी को 20, 30, 40, 50 तक का वोट मिला। उसके बाद फिर 2018 में फिर चुनाव हुआ, लेकिन संयोग से क्या है कि पब्लिक इतना प्यार और आशीर्वाद के कारण खड़ा नहीं हो पाई। एक खड़ा हुई थी लेकिन वो बहुत लेट कर दी थी नॉमिनेशन जमा करने में, इस कारण फिर यहाँ निर्विरोध चुनी गई। और इस 2 साल के टर्म में, मतलब 2 कार्यकाल के टर्म में बहुत सारा उतार चढ़ाव आया और कई जगह वो धरना प्रदर्शन में भाग ली। चाहे वार्ड का बात है तो वार्ड के लिए लड़ी, जहाँ तहाँ सब जगह लड़ी। और आज पार्टी संगठन को भी लगा कि भाई ये महिला जो है इसको एक मौका दिया जाना चाहिए कि फाइटर है। अधिकारियों के बीच भी जिस तरह से बात करना पड़ता है उस टाइप से बात करती है, लोगों से जैसे बात करना रहती है उसके उसी रूप देखती है। तो इस टाइप से देखते हुए रोशनी खलको को टिकट मिला। और जहाँ तक देखने वाली बात यह है कि रांची को क्या हो सकता है। रांची को जनता ने मन बना लिया है कि इस बार रोशनी खलको को ही अंधेर से रोशनी दिखाने का काम करेगी। इस तरीके से बिल्कुल वोटों को दिग्भ्रमित करने की साजिश है। और जो ऐसा बोलते हैं वो लोग लगता है कि कोई ना किसी के माध्यम से पैसा ले करके ऐसा बयान दिया जा रहा है। वो लोग तो खुद पार्टी संगठन, मतलब आदिवासी के जो हित में जो काम होना चाहिए वो नहीं कर करके वो लोग ये कई बार बंदी संदी जो आदिवासी का होता था, चाहे सीएम टोली के फ्लाईओवर का अगर मैटर हो तो वहीं बढ़ चढ़ के भाग लिए। आदिवासी के कई मामलों में वो हमेशा अग्रसर रूप से वार्ड के पब्लिक बताएगा कि भाई वो रहती है कि नहीं रहती। कोई भी जनप्रतिनिधि तभी लंबा तक कायम रहेगा जो जाति धर्म से उठ करके उस अगर काम करेगा तभी वो यहाँ पर नेता बन सकता है। लेकिन अगर कोई नेता बन करके अगर ये सोचेगा कि आदिवासी को हम ध्यान नहीं देंगे, जनरल को ध्यान देंगे, या फिर जनरल को ध्यान देंगे, आदिवासी को नहीं देंगे, आदिवासी को नहीं देखेंगे जनरल को ध्यान देंगे, वो कभी भी आगे राइज नहीं करेगा। और आज तक जो भी दिग्भ्रमित वाला भाषण जो दिया गया है, बोला गया, वो बिल्कुल गलत है। ये तो मेरा कहना है कि आप वार्ड में अगर घूम जाइएगा, लोगों के बीच जाइएगा, तो जितना प्यार जनरल करते हैं उतना प्यार आदिवासी लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है। वो किसी को हो सकता है कि इस प्रकार 5 उंगली बराबर नहीं हो सकता है, उसको मन में कुछ बात होगा या कुछ हो सकता है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि उसको पैसा दे करके बुलवाया जा रहा है। आप क्योंकि आरोप लगा दे रहे हैं कि नशे में आप जो युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, जमीन को कारोबार कर रहे हैं। नहीं, वैसा बहुत गलत चीज़ बोला जा रहा है। नशे वो तो यहाँ का युवा करने की हाँ छवि खराब करने का प्रयासरत है। मेरा कहना है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ पर वो आप लोगों से पूछिए। जिस युवा लोग को अगर बोला जा रहा है कि भाई पिला खिला के दिग्भ्रमित कर रहे हैं नशे में, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि भाई उस युवा लोग को ही पूछा जाए कि हम उन लोग को नशा में डुबो कर रखते हैं कि बरगलाते हैं कि फुसलाते हैं। उन लोग से बढ़िया तो कोई बोल ही नहीं सकता है। जिसके बारे में बोला जा रहा है उन लोग से पूछा जाए, हम तो यही कहेंगे।
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जमीन को जो लेकर आरोप लगाते हैं तो क्या लगता है कि ये जो आरोप अच्छा ये बताइए, नहीं बिल्कुल निराधार है। ज़मीन का तो यहाँ पर एक से एक बड़ा बड़ा महारथी लोग है काम करता है। आजकल कौन नहीं करता है, चाहे डॉक्टर बोलिए, चाहे इंजीनियर बोलिए, चाहे अधिकारी, कोई भी अधिकारी, सब कोई करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग भी खुद अपने भी काम करता है ये लोग, लेकिन वैसा हम नहीं करते हैं। हल्का फुल्का हो जाता है अलग बात है, लेकिन अपना मेरा हॉस्टल का बिजनेस है और भी कुछ बिजनेस है मेरा, वो सब क्या करते हैं। और ये जो दिग्भ्रमित करने के लिए बार बार जो बोला जाता है कि भाई पिलाना खिलाना, अरे सामाजिक हम जितना आदिवासी लोगों के लिए कभी बात उठता है तो हम और रोशनी दोनों मिलकर के लोगों को जगाने और का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं, एक समाज को एक जगह बांधने का काम करते हैं। कुछ नहीं। कितना सुव्यवस्थित बनाएंगे आप लोग अगर मैडम? बिल्कुल एकदम सुव्यवस्थित है। जो हम लोग का एक रोड मैप तैयार किया गया है, जो इस वक्त नहीं दिखेगा, काम होगा तब धरातल पर दिखेगा। स्मार्ट सिटी दिल्ली बिल्कुल 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 बहुत सारा चीज़ है। और इस चुनाव में भी बहुत सारे लोग उम्मीद बना के बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी चाह रहे हैं कि भाई इस बार हम लोग को एक नया अच्छा शेरनी मेयर मिल रही है और उसके बैनर तले हम लोग रांची को जैसा देखना चाहते हैं वैसा देखेंगे। क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजता है, ताली बजता है तो दोनों हाथ से बजता है। और जिसमें यहाँ के जितने भी व्यवसायी वर्ग हो, चाहे आदिवासी संगठन लोग हो, चाहे कोई भी हो, सबके साथ हम लोग तालमेल बना करके बैठ करके बात करेंगे कि कैसे रांची को आप लोग देखना चाहते हैं। अपना तो रोड मैप तैयार है, उन लोग से भी देख करके हर वार्डों में लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, जो बिल्कुल 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 मर रही है दीदी के साथ, जी जी जो जी लोग घूम रहे हैं। हाँ, अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिल्कुल कोई टक्कर ही नहीं है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल ये तो हम भी मानते हैं टक्कर नहीं है। क्योंकि देखिए आज जो वार्ड 19 में जो काम हुआ, जो यहाँ से आज पार्षद बन के मेयर में आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार, आशीर्वाद, काम, तब ना पार्टी इतना बड़ा संगठन जो है बीजेपी, या किसी को ऐसे ही टिकट दे देगी? चुनाव के लिए खुद लड़ रही थी केस, चुनाव के लिए यही लड़ रही थी ना। तो ये सब चीज़ें तो देखता है उपलब्धि कि किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ठीक है, रमा दीदी भी है, हम उसके समय के कार्यकाल थे, उसके कार्यकाल में हम पार्षद थे। तो आज इस लोकतंत्र में तो सब स्वतंत्र है ना, कोई भी खड़ा हो सकता है। अब तो जनता ही है जो सबका जनार्दन है, जो किसको पर ताज पहनाएगी। लेकिन अभी तक का जो रुझान है, जो यहाँ वहाँ से सुनने को जो मिलता है कि भाई रोशनी को ही हम लोग देखना चाहते हैं मेयर की सीट पर। वार्ड पार्षद के लिए गीता कुमारी, हाँ गीता कुमारी जो है, जिस तरह से मेरी वाइफ सीखी हमसे, मेरी बहन भी उसी टाइप से सीखी है। जब कोई पब्लिक आता था मेरा घर पे, तो चाय देने के बहाना आती थी। और एक होता है ना कि जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर कैसे निकल जाता है, कुछ बनते हैं, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर कैसे बनता है, पुलिस अधिकारी बेटा पुलिस कैसे बनता है, उसी टाइप से ये भी देखते देखते, लेकिन रोशनी भी बिजी, हम भी बिजी। तो घर में तो भाई ऐसा नौकर चाकर हम लोग को तो नहीं ना, हम लोग अपने से सेवा शुरू करते हैं। तो हम ये आती थी चाय पानी देने, बात विचार सुनती थी, बैठती थी सबसे। इसलिए इसको भी सिखाने में ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। और दूसरी बात क्या है कि सुजीत उरांव उसका भाई, बड़ा भाई, रोशनी खल को ननद भाभी, तो कहीं ना कहीं गुण तो आएगा ना। और दूसरी बात ये है मेन चीज़ कि अब जैसे रोशनी को मेयर का टिकट मिल गया, तो वार्ड को हम किसी ऐसे लोगों के भरोसा नहीं छोड़ सकते हैं। जिस तरह से हमारा मन विचार लोगों के साथ मिलता है, वैसा किसी के साथ जितना भी कैंडिडेट अभी दिख रहा है ना, वो लोग वार्ड को बेच खाएगा, बर्बाद कर देगा। जैसे होता है ना बंदर के हाथ में नारियल वाला, वो क्या हाल होगा। तो अगर हमको लगेगा कि भाई ये कैंडिडेट आने वाला दिन में के लिए वार्ड से उसको रखा जाए, तो हम लोग ऑटोमेटिक वार्ड की चुनाव छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि यही मेरा बेस था, इस बेस को हम कैसे छोड़ देंगे, इसलिए हम अपना बहन को दिए। और लोगों में भी इसके प्रति भी काफ़ी उत्साह है कि नहीं ठीक है, जिस प्रकार सुजीत रोशनी काम किया उसी टाइप से उसके बहन भी काम करेंगे। और पूरा समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे 23 फरवरी को लेकर? मतदाताओं से ये अपील करते हैं कि आप लोग 23 तारीख को इस महापर्व में, चुनावी महापर्व में आइए और अपना बहुमूल्य समय निकाल के भारी मतों से मेरी गीता कुमारी को वोट दीजिए। और सब आप इस चुनाव में महापर्व में भाग लीजिए और भारी मतों से निकलिए, अपने घर से निकलिए। पहले मतदान, उसके बाद ही जलपान। मैडम के लिए भी मैं यही चाहूँगी कि तमाम रांची वासी आप लोग निकलिए, बढ़ चढ़ के निकलिए, अच्छा से निकलिए। और मेरी पत्नी को आप लोग
मत दीजिए ताकि वो भारी से भारी मतों से जीते और रांची शहर को अंधेरा को रोशनी का पहुंचाए। परिचय बताओ। जी मैं सुजीत उरांव पूर्व पार्षद PPP मतलब पूर्व पार्षद पति हूँ, है ना, वार्ड में वार्ड 19। उसमें मेरे समय वार्ड 21 था, अभी 19 हो गया।